डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टेड फ्रेम्स की। बाज़ औक़ात आपको एक ऐसी सूरत हाल से भी पाला पड़ सकता है जब आपको एक कम्प्लेक्स किस्म का डिज़ाइन करना पड़े, तो ऐसी सूरत हाल में आपको नेस्टेड फ्रेम सेट यूज़ करना होते हैं। फ्रेम सेट के अंदर एक और फ्रेम सेट का एलिमेंट लगाना होता है। सेकंड फ्रेम सेट को फ्रेम सेट के अंदर एम्बेड करने के लिए आप फ्रेम के एलिमेंट की बजाय फ्रेम सेट का एलिमेंट दोबारा से यूज करते हैं। तस्वीरी खाके की मदद से आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फ्रेम है इसने ब्राउज़र की विंडो को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया और फिर पहले कॉलम को रो वाइज दोबारा से 50-50% के हिसाब से डिवाइड कर दिया। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हम ब्राउज़र की विंडो को या तो सिर्फ कॉलम की बेस पे डिवाइड कर रहे थे या रोज की बेस पे, जबकि आप देख सकते हैं कि कॉलम्स और रोज को मिक्स अप कर दिया गया है। ऐसे फ्रेम्स को डेवलप करने के लिए कोड कैसे करना होगा उसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। नोटपैड को ओपन किया। अब अगर हम यही वाला फ्रेम सेट डेवलप करना चाहें तो हम यहाँ पर सबसे पहले HTML लिखेंगे। HTML क्लोज। यहाँ पर हम डायरेक्ट एक टैग यूज करेंगे, एलिमेंट यूज करेंगे फ्रेम सेट का, और इसने कॉलम वाइज ब्राउजर की विंडो को डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इक्वल्स 33% 33% कॉमा वाइल्ड कार्ड स्टैटिक, इसको वाइल्ड कार्ड कहा जाता है, WILD वाइल्ड कार्ड। इस स्टैटिक से मुराद ये है कि इसके बाद ब्राउजर की विंडो का जितना भी हिस्सा रह गया है वो सारा कंसिडर होगा। 33, 33, 66, 66, बाकी हमारे पास पहुंच बच गया 34। तो यहाँ इससे मुराद ये होगा कि ब्राउजर खुद यहाँ पर विंडो को तीसरे वाले कॉलम्स में 34% पार्ट असाइन कर देगा। फ्रेम सेट क्लोज किया। यहाँ पर हम फ्रेम सोर्स स्पेसिफाई करेंगे। हम इसका नाम रख लेते हैं frame1.html। ज़ाहिर है ये पेजेस हमें डेवलप करना पड़ेंगे और यहाँ पर हमने फ्रेम src लिखना होता है। इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V। अब ये वाला जो फ्रेम सोर्स है इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम एक और फ्रेम सेट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला पार्ट है, पहले वाला कॉलम, वो 2 रोज में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल X यानी कट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रेम सेट, और ये फ्रेम सेट यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इस फ्रेम सेट के अंदर हमारे पास टोटल 2 रोज हैं। इनको हम रोज वाइज डिवाइड करेंगे। तो रो वाइज डिवाइड करते हुए आप यहाँ पर दोबारा स्टैटिक कामा स्टैटिक लगा सकते हैं, यानी ब्राउजर की विंडो को 50-50% असाइन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 50 तो बाकी क्या बचा 50, तो दूसरी रो को 50% असाइन हो जाएगा। हमें तस्वीर से ऐसे लग रहा है कि ये तकरीबन 60-40 है, तो आप यहाँ पर लिखें 60%। अब अगर यहाँ पर आप 40% नहीं भी लिखना चाहते तो कोई हरज नहीं, आप यहाँ पर स्टैटिक लगा दें। ब्राउजर को समझ आ जाएगी कि बाकी जितनी भी स्पेस बची वो फ्रेम 2 को असाइन कर देनी है। जो हमने यहाँ से कट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट किया और दोबारा से पेस्ट किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 फ्रेम्स हैं, तो फ्रेम 1, फ्रेम 2, और बाकी कॉलम वाइज डिवीजन जारी रहेगी। तो यहाँ पर हम फ्रेम 3 और फ्रेम 4 लिखेंगे। अब आप अगर इसका मुशाहिदा करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक फ्रेम सेट था, हमने वो बनाया मेन पेरेंट वाला और यहाँ पर उसको क्लोज किया।
जो ही हम पहले कॉलम में गए तो पहला कॉलम ऑलरेडी 2 रोज में डिवाइड है, तो हमने दोबारा से एक फ्रेम सेट लगाया, ये आप देख सकते हैं। और इसमें हमने दोबारा से 2 फ्रेम सोर्सेस असाइन कर दिए, मेंशन कर दिए। फिर हमारे पास बाकी 2 जो कॉलम्स रह गए उनमें हमने बाकी सोर्सेस मेंशन किए और HTML को क्लोज किया, कंट्रोल S किया, नेस्टेड फ्रेम डेमो डॉट HTML। अब हम ये वाले पेजेस डेवलप करेंगे। frame1 डॉट HTML न्यू, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं HTML बॉडी, बॉडी का टैग क्लोज किया, HTML का टैग क्लोज किया। यहाँ पर हम लिख देते हैं frame1, कंट्रोल S, frame1 डॉट HTML। इसी को कॉपी किया, कंट्रोल C, न्यू, कंट्रोल V, ये हमारा frame2 है, कंट्रोल S। यहाँ पर हम लिखेंगे frame2 डॉट HTML न्यू, कंट्रोल V, frame3, कंट्रोल S। यहाँ पर हम लिखेंगे frame3 डॉट HTML, सेव, न्यू, कंट्रोल V, frame4, कंट्रोल S, frame4 डॉट HTML। यहाँ पर हमने 2 की बजाय हमने लिखा 4 और सेव कर दिया। अब हम इस नेस्टेड फ्रेम डेमो के पेज को रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टोटल 3 कॉलम्स हैं और पहले कॉलम में 2 रोज हैं। यहाँ पर frame4 डिस्प्ले नहीं हुआ, इसकी रीज़न देख लेते हैं। ओपन विद नोटपैड, और ये हमने टैग को क्लोज नहीं किया था, कंट्रोल S, रिफ्रेश, और ये frame4 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस डिज़ाइन को देखें। अब हमारे पास एक और फ्रेम सेट है जिसमें टोटल यहाँ पर 2 फ्रेम्स हैं, कॉलम वाइज ये डिवाइडेड है सबसे पहले। उसके बाद जो इसका दूसरा कॉलम है ये 2 रोज पे डिवाइडेड है, और इस दूसरे कॉलम की जो दूसरी रो है ये फिर से 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। इस किस्म के डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले फ्रेम सेट को 2 कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 50% 50%। फिर दूसरे कॉलम में आपको दोबारा से 2 रोज में डिवीजन करनी होगी, 50% 50%। फिर इसकी दूसरी रो को दोबारा से 2 कॉलम्स में डिवाइड करना होगा। इसका कोड किस तरह होगा, जरा गौर से देखिएगा। ये देखें, हमारे पास सबसे पहले जो मेन फ्रेम है वो 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50%, कॉमा, ये वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट 50% भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फॉर द टाइम बीइंग मैं इस सारे कोड को खत्म कर रहा हूँ। ये हमारे पास फ्रेम सेट मेन वाला खत्म हो गया। अब ये वाला कॉलम हमने डेवलप करना है, इसमें कोई फ्रेम सेट है नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे फ्रेम src इक्वल्स frame1 डॉट HTML, इसको क्लोज किया। उसके बाद हमारे पास दूसरे कॉलम में दोबारा से फ्रेम है, तो हम यहाँ पर फ्रेम सेट लिखेंगे, फ्रेम सेट, और ये सबसे पहले रोज के हिसाब से डिवाइडेड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50%, कॉमा, वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं, और ये वाला फ्रेम सेट हमने यहाँ पर क्लोज किया। अब इसमें हम पहली रो में frame2 लगाना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे frame src frame2 डॉट HTML, ये यहाँ पर क्लोज हुआ। और दूसरी रो में आप देखें दोबारा से फ्रेम सेट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रेम सेट, और ये कॉलम वाइज डिवाइडेड है, तो आप लिखेंगे कॉल्स 50%, कॉमा 50%, और इस फ्रेम सेट को आपने यहाँ पर क्लोज किया।
यहाँ पर आपने दो सोर्सेज असाइन करने हैं, फ्रेम 3 और फ्रेम 4 के। अब ये सिर्फ फ्रेम है, फ्रेम सेट नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे फ्रेम src frame 3 डॉट html और ये एस नहीं लगेगा, ये इसी को हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर सोर्स फ्रेम 4 कर दिया, कंट्रोल एस। अब इसी पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, देखें हमने वो वाला जो डिज़ाइन हमें चाहिए था वो डेवलप कर लिया है। फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4। अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पर दोबारा से इसको रो वाइज डिवाइड करना हो तो उसके लिए कोड किस तरह से होगा? उसके लिए ये होगा कि आप फ्रेम 4 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो आप यहाँ पर दोबारा से फ्रेम सेट लगाएंगे। ये देखें फ्रेम सेट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रोज 50% कॉमा स्टैरिक, और यहाँ पर हमने इस फ्रेम सेट को क्लोज किया, यानी क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हम दो सोर्सेस फिर से असाइन कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास ऑलरेडी हमने ये कुछ फ्रेम्स बनाए हुए थे पहले से, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं, जैसे टॉप पेज और बॉटम पेज। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टॉप पेज डॉट html और फिर बॉटम पेज डॉट html, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया। ये देखें ये आपके पास ये वाला कॉलम फिर से दो रोज में डिवाइड हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अब आप कम्प्लेक्स किस्म के फ्रेम सेट को हैंडल कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।